एक छोटी सी घटना है। बोले ना आपने आदतें, तो सबसे पहले आदत की अगर हम बात करें तो आदत एक सबसे पहले हम आदत को बनाते हैं और आदत फिर हमें बनाती है। वो कैसे, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। मैं अपनी बताता हूँ घटना, छोटी सी घटना है। आज मैं कहीं जा रहा था, तो जाते हुए मेरी बाइक पे मैंने किसी को लिफ्ट दी और वो बच्चा गुटखा खा रहा था। मैंने उसको पूछा, भाई तू गुटखा क्यों खा रहा है? बोला सर शौक में खा रहा हूँ। मैं कैसे शौक में? बोला सर कभी कभी खा लेते हैं। उसने क्या बोला? कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी। इसका मतलब क्या है? पहले वीक में या दिन में एक बार खाएगा, फिर 2 बार खाएगा, फिर 3 बार खाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कब वो उसका आदी हो जाएगा। सेम बात कर लेते हैं हम स्मोकिंग की, सिगरेट। आजकल यूथ के अंदर ये बहुत ज्यादा चल रहा है। चाहे गुटखा हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कोई भी नशा हो, हम इसको कंट्रोल करके बोलते हैं एक आदत। तो पहले हम आदत को बना रहे हैं और बाद में आदत हमें बनाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर जीवन में हम बुरी आदतें बनाएंगे तो स्वतः ही बुरे बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा हमें हम कब बुरे बन गए, यानी खराब बन गए, या हम जीवन में सब कुछ अपना बर्बाद कब कर बैठेंगे पता नहीं चलेगा। इसके अपोजिट सोचते हैं हम, इसके अपोजिट हम कभी कभी अच्छे काम कर लेते हैं। क्या करते हैं? अच्छे काम। अच्छे काम, वो अच्छे काम क्या होते हैं? जैसे कि सुबह सुबह कभी कभी हफ्ते में एक दिन हम जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे, और 5 बजे उठ के हम कुछ जॉगिंग कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, हम इसको कहेंगे व्यायाम कर लेते हैं। कभी कभी हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट। डाइट का मतलब है अच्छा पौष्टिक खाना। और कभी कभी एक अच्छी किताब पढ़ लेते हैं, और यह इनको कंक्लूड करके कहें कि हम कभी कभी कुछ अच्छे काम करते हैं। अब ये कभी कभी वाली आदत जो हमारी है वो हर कभी हो जाएगी। कभी कभी से क्या होगा? हर कभी हो जाएगी, और हर कभी से लगातार हो जाएगी। और जब हम अच्छे काम करेंगे तो हम स्वतः ही अच्छे हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब अच्छे बन गए। खासकर ये यूथ के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। जो युवा है भारत का सबसे बड़ा चैलेंज यूथ के अंदर है। जो युवा है भारत में, आज भारत सबसे युवा देश है विश्व का। लगभग 66% आबादी हमारी यंग है। किसी भी देश के लिए जो उसकी आबादी होती है वो रिसोर्स होती है, और उस रिसोर्स के अंदर अगर हम देखें युवा, तो युवा किसी भी देश के लिए, मेरी खुद की फिलॉसफी है, मैं कहता हूं यूरेनियम की तरह होते हैं। और यूरेनियम, जिस प्रकार यूरेनियम का अगर अच्छा उपयोग करते हैं, यूरेनियम का अगर हम अच्छा उपयोग करते हैं तो हम उससे बिजली बना सकते हैं, यानी कि ऊर्जा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा से हम दुनिया को रोशन कर सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं। लेकिन उसी यूरेनियम का अगर बुरा उपयोग होता है, खराब उपयोग होता है, तो उस यूरेनियम से हम परमाणु बम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? परमाणु बम। और परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी की तरह दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो आज भारत के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी युवा पॉपुलेशन जो है उसको संभालना, और साथ में उसके अंदर वैल्यूज, जो संस्कार है वो संस्कार ढालना। और युवा अगर हमारा संस्कारवान हो जाता है तो हम युवा रूपी यूरेनियम से इस राष्ट्र को रोशन कर सकते हैं, राष्ट्र को ऊर्जावान बना सकते हैं। और युवा ऊर्जावान तभी हो सकता है जब वो अच्छे काम करे। क्या करे? अच्छे काम। छोटे छोटे बुरे काम की अगर हम बात करें, खराब काम, दिन भर मोबाइल चलाना, स्मोकिंग करना, गुटखा खाना, शराब पीना, ये बुरे काम की श्रेणी में है। और अच्छे काम जो मैंने छोटे थोड़े बहुत अच्छे काम बताए, अगर अच्छी तरह व्यायाम करेंगे शरीर तंदुरुस्त रहेगा, अच्छी डाइट लेंगे शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और अच्छी किताब पढ़ेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे
तो हमारा ब्रेन तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर का युवा और स्वस्थ ब्रेन का युवा एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हमें हमारे जीवन में हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, चाहे वो कभी कभी क्यों ना हो। कभी कभी से हर कभी हो जाएंगे और हर कभी से हमेशा हो जाएंगे। और जब हम हमेशा अच्छे काम करेंगे तो स्वतः ही हम अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें जीवन में देखनी है। पहले हमें अच्छा बनना है और फिर समाज में जो दूसरे लोग हैं, जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं युवा, उन्हें भी धीरे धीरे अच्छा बनाना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वापस बात करते हैं अनुच्छेद 19 से 22 जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार